बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तारीख में जो काम कभी नहीं हुआ, कभी भी नहीं हुआ, हमेशा गोरे हम पर इतराज़ करते हैं, गैर मुस्लिम इतराज़ करते हैं कि तुम लोग बात करते हो इस्लाम की। हमें 2 अरब मुसलमान हैं, किसी एक टुकड़े के ऊपर इस्लाम का निज़ाम दिखा दो तो हमें बताओ कि इसके क्या फ़वाइद है, हम भी इसको फॉलो करें। लेकिन दुनिया की खुफिया ताकतों ने आज तक इस्लाम का निज़ाम कायम ही नहीं होने दिया, और पहली मर्तबा ऐसा होने जा रहा है कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, और पूरी तरह, क्योंकि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की बेसिक चीज़ ये थी कि किसी सूरत दुनिया के किसी कोने में भी इस्लाम का निज़ाम कायम नहीं होने दिया जाएगा। जहां इस्लाम का निज़ाम कायम होने लगेगा वहां पर एक जंग बर्पा कर दी जाएगी। सवाल ये पैदा होता है कि जब जंग बर्पा कर दी जाएगी और जंग में आपको शिकस्त हो जाएगी, उसके बाद इनका क्या प्लान था। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। इन्होंने तो सोचा ही नहीं था कि कभी ये जंग में नाकामी होगी। इस वक्त ये होने जा रहा है। अफगान तालिबान की जानिब से पहला बाज़ाब्ता ऐलान किया गया है कि इस्लामिक निज़ाम कुरान मजीद की शिक्के, कोई आइन हमारा नहीं होगा, कोई जमहूरियत नहीं होगी, टोटली खुलफाए राशिदीन का निज़ाम, जिसमें नंबर 1 जो करप्शन करेगा। देखिए, पहले वर्ड यूज़ होता था चोरी का। चोरी और करप्शन एक ही चीज़ है। आप करप्शन करते हैं तो आप स्टील करते हैं, आप चोरी करते हैं पैसा। पाकिस्तान में तो ये बात करप्शन और दुनिया में करप्शन आती है। अफगान तालिबान ने कहा है जो करप्शन चोरी करेगा उसके हाथ काट दिए जाएंगे, और जो जना करेगा उसकी वही कोड़े और संसार की जो सज़ाएं हैं, वो जो कवारे के लिए अलग है, शादीशुदा के लिए अलग है, ये तमाम की तमाम सज़ाएं इम्प्लीमेंट की जाएंगी। और इसके बाद सबसे ज़्यादा अहम तरीन चीज़ है कि इनको मीडिया पर लाइव दिखाया जाएगा, वीडियोस जारी की जाएंगी, और इसके बाद इंटरनेशनल सहाफ़ियों को मदऊ किया जाएगा अफ़गानिस्तान के अंदर कि आप पहले के कड़ियाँ देख लें, अफ़गानिस्तान में क्या सूरत हाल थी, क्राइम रेट क्या था, और इस्लामिक निज़ाम नाफिज करने के बाद क्राइम रेट आप देख लीजिएगा कि कितना गिरा है। और इसके अलावा जो सबसे बड़ी, जो सबसे शायद आप समझ लें अफगानिस्तान की विक्ट्री से भी बड़ी चीज़ है, वो सूद से पाक बैंकिंग सिस्टम चाइना की मदद से अफगान तालिबान कायम करने जा रहे हैं। देखिए, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की जो धज्जियां हैं वो कैसे उड़ाई जा रही हैं, पूरी दुनिया में इम्प्लीमेंट है। लेकिन न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में चाइना का एक अपना न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है, ये बात याद रखिए। चाइना का जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है वो बेसिकली यहूदियों के न्यू वर्ल्ड ऑर्डर से बहुत डिफरेंट है। कुछ चीज़ें मुश्तरक हैं जहाँ पर चाइना भी जाता है, यानी मज़हब के हवाले से वो भी नहीं चाहते इस्लाम का अरूज हो, ये भी नहीं। अब असल में सूरत हाल ये है कि इस दफ़ा चाइना को ज़रूरत पड़ गई है अफ़गानिस्तान की, क्योंकि इसकी ज़मीन के नीचे जो ख़जाने हैं उसकी मदद से जो ये ख़जाने हासिल करेगा टेक्नोलॉजी में, फ्यूचर में, वही आगे जाएगा, और जिसके पास टेक्नोलॉजी होगी वो दुनिया का किंग होगा। अब जो मुस्तकबिल का प्लान है वो सबसे पहले यहाँ पर इस्लामिक निज़ाम फौरी तौर पर कायम करना, जिसमें किसी के साथ कोई धोखा, फ्रॉड हो। मैक्सिमम जो केसेस हैं वो 10 से 15 दिन के अंदर निपटा दिए जाएंगे। जो बहुत बड़े केसेस हैं उनमें ऐसा कोई नहीं होगा कि अपील हो रही है एक कोर्ट से दूसरी कोर्ट। 10 से 15 दिन में मैक्सिमम एक केस का फैसला होगा। उसमें चाहे जो मर्जी हो, चाहे उनका आर्मी चीफ हो, चाहे उनका लीडर हो, अमीर हो, गवर्नर हो, वजीर आज़म हो, या कोई भी हो, हर शख्स की जितनी मुराद है वो आम शख्स के मुताबिक होंगी। यानी ऐसा नहीं है जिस तरह भी आप देख लें कि अफ़गान तालिबान ने आज जब गवर्नर हाउस पर कब्जा किया तो आम अफ़गान तालिबान के जो लोग हैं वो वहाँ पर बैठ के कोई सेब खा रहा है, कोई कुछ खा रहा है, कोई चने खा रहा है। यानी ये प्रोटोकॉल ख़त्म हो जाएगा, सब के लिए एक जैसा प्रोटोकॉल होगा। यानी ऐसा नहीं है कि गवर्नर के लिए अलग है, अवाम के लिए अलग है, टोटली बिल्कुल बैलेंस। ना किसी को इजाफी को सैलरी मिलेगी, ना कुछ होगा, यानी टोटली सबके लिए, आम लोगों के लिए दरबार सजेगा। और इसके बाद एक वो सबसे पहले तो वो अमीर का एक निज़ाम लेकर आएंगे, लेकिन मुस्तकबिल के अंदर उन्होंने इसको लेकर जाना है। जिस तरह मिसाल के तौर पर बैत करवानी है, बैत का निज़ाम वो करवा सकते हैं थ्रू अंगूठे के ज़रिए, कि यानी आप आए, ये लीडर है, एक बैत करनी। बैत का निज़ाम अब कंप्यूटराइज होगा।
अब उसमें अफगान तालिबान ये करने जा रहे हैं कि औरतों को भी हिस्सा देंगे, अब वो सियासत में भी आएंगी। यानी असल में हज़रत उमर फारूक के दौर के अंदर आपको पहली हेल्थ मिनिस्टर फॉर वुमेन मिलती है, यानी औरतों के हकूक़ के लिए आप औरतों को साथ रखते हैं, उनकी बहुत ज़्यादा इनपुट ज़रूरी है। अफगान तालिबान के बहुत सारे मामलात ख़वातीन अब हल किया करेंगी। अब यहाँ पर मज़ीद इंटरेस्टिंग सूरत हाल है कि इस्लामिक बैंकिंग आज तक कहीं नहीं, ये पाकिस्तान वाली फ्रॉड बैंकिंग नहीं कि बड़े बड़े बैंक हैं वही सब कुछ सूद कूद सब कुछ करके वही इस्लामिक, ये पाकिस्तान में 0/0% इस्लामिक बैंक, ये सब फ्रॉड है। दुनिया भर में इस्लामिक बैंकिंग के नाम पर जो फ्रॉड हो रहा है उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। यहाँ पर अब वो काम आहिस्ता आहिस्ता करेंगे। स्टार्ट में तो वो ये करेंगे कि टैक्स वसूली होगी, इसके बाद सिर्फ और सिर्फ उनकी कोशिश होगी कि ज़कात तक आ जाए, वो ज़कात तक महदूद होंगे, टैक्स वही होगा यानी 2.5%, और वो टैक्स वो लाजिम वसूल करेंगे, यानी 2.5% ज़कात का टैक्स होगा, आपकी इनकम पर कोई टैक्स नहीं होगा। देखिए ये वो चीज़ है जिसको ख़त्म करने के लिए तो अफ़गानिस्तान के अंदर पूरी एक चढ़ाई की गई थी, 9/11 का ड्रामा किया गया था, जंग मुसल्लत की गई थी। अब अफ़गान तालिबान जब यहाँ पर ये मॉडल नाफिज करेंगे तो सबसे पहले उसका असर पाकिस्तान पर आएगा, पाकिस्तान में डिमांड उठना शुरू होगी। अब यहाँ पर आपकी बदमाशियाँ की आप देखेंगे मुस्तकबिल में अफ़गान तालिबान के साथ खिटपिट होगी, पूरी कोशिश करेगी बदमाशियाँ कि हमारे उनके साथ ताल्लुकात ख़राब हो, क्योंकि वहाँ का इस्लामिक निज़ाम यहाँ पर आएगा। मिसाल के तौर पर वहाँ अगर लेट से अब चूँकि चाइना इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, यहाँ पर अगर एक कंपनी इन्वेस्टमेंट करती है, उसकी इन्वेस्टमेंट में कोई फ्रॉड हो जाता है, कोई बिजली के मसले हैं, कुछ हो जाता है, वो अदालत में केस करते हैं, 20 साल चलता है। वहाँ पर जब वो इंडस्ट्री लगाएंगे, चाइना आ रहे वहाँ पर काम करने वाला, और आप जानते हैं पख्तून कितने हार्ड वर्किंग लोग हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। वहाँ पर जब वो अगर उनके साथ कुछ होता है तो उनको 10 से 12 दिन में इंसाफ मिल जाएगा, तो वो कहेंगे कि हमने क्या करना, आहिस्ता आहिस्ता लोग माइग्रेट करके वहाँ जाएंगे। और आपकी बदमाशियाँ यहाँ पर इस्लामिक निज़ाम कायम नहीं होने देना चाहती, जो चूरन बेचा जा रहा है 73 सालों से। अब यहाँ पर सूरत हाल होगी कि इवन के सऊदी अरब से लेकर तुर्की भी इवन के खुश नहीं है। पूरे वर्ल्ड के अंदर, अरब वर्ल्ड में ये बात की जाएगी कि असल इस्लामिक निज़ाम तो ये है, तो तुम लोग क्यों नहीं अपना रहे। अब यहाँ पर जब इस्लामिक निज़ाम चलेगा, देखिए उसको चलते चलते भी 2-3-4 साल चाहिए, लेकिन बेसिक सजाएं ये तमाम चीज़ें वो कर देंगे। जब यहाँ पर दुनिया को नज़र आएगा कि करप्शन करने वाले के हाथ कटते हैं, उनके हाथ अलग हो जाते हैं, उनके पैर अलग हो जाते हैं, यानी तो वहाँ पर करप्शन का लेवल नीचे गिरेगा। अब आहिस्ता आहिस्ता दुनिया ये मॉडल अपनाएगी। पाकिस्तान में देख ले, जो करप्शन करता है उसको नैब पकड़ती है, वो अंदर जाता है, क्लीन होकर वापस आता है, नैब को पैसे देता है, उसके बाद वो डबल करप्शन करता है। यहाँ पर आप देखेंगे जो वहाँ पर करप्शन का निज़ाम है, वहाँ पर ना हुकूमती लेवल पर होगी, वजीर नहीं कर सकेंगे, और अवाम को भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ये अब तक की बड़ी तब्दीली वहाँ पर आने वाली, और ये डायरेक्टली न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को हिट करता है। अब बताइए, नाम नहाद इस्लामिक ममालिक, नाम नहाद जो अपने ममालिक से इस्लामिक कानून ख़त्म करें। अब यूएई को देख लें, आप सऊदी अरब को देख लें, पाकिस्तान में इस्लाम नाम की कोई चीज़ नहीं। तुर्की कोशिश कर रहा था, लेकिन अभी भी वहाँ पर वो चीज़ नहीं है। जब यहाँ पर प्योरली इस्लामिक निज़ाम और बैंकिंग सिस्टम आएगा, तो आप दुनिया को बताएंगे टेक्नोलॉजी प्लस इस्लामिक सिस्टम। चाइना ने सारी डील कर लिया अफगान तालिबान के साथ, सब कुछ आपका मंजूर होगा, पैसा भी लगाएंगे, सब करेंगे। सबसे पहले तो ख़जाने हम निकालेंगे, हमारा कॉरिडोर यहाँ से एशिया से आगे जाना है अफ्रीका तक, फिर उसके बाद यूरोप तक जाना है। आप CPEC एक्सटेंशन करवाएंगे, आप इस्लामिक निज़ाम चाइना नहीं लेकर आएंगे। जब यहाँ पर इस्लामिक निज़ाम के असरात दुनिया देखेगी तो हर मुल्क में डिमांड होगी। इसीलिए अब न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की धज्जियां उड़ने जा रही हैं। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।